Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn about kidneys in the second part of excretory products and the elimination. So without wasting time, let's start. Guys, today I have uploaded the PDF link of this video. If you want, you can check it in description box. Okay. सो चलो स्टार्ट करते हैं. गाइस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस. एंड व्हाट इज होम्योस्टेसिस? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल कंडीशन और इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी बाय द लिविंग सिस्टम. दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. ओके, सो इन ह्यूमन्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. अ पेयर ऑफ यूरेटर बोला मीन्स दो यूरेटर. ओके, क्वेश्चन में आएगा वन यूरेटर. आई नो ये बहुत ईजी है, मिस्टेक नहीं होगी, बट बाय मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में. ओके, सिली मिस्टेक्स होती है. सो यहाँ पर वन यूरेटर मत करके आना, दो यूरेटर है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट किडनी एंड लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ओके, so this is the NCERT diagram about human excretory system which is also called human urinary system. so चलो इसे जल्दी से देख लेते हैं. दिस इज किडनी एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा. मैंने इंफीरियर वेना कावा आपको बता दिया और सुपीरियर वेना कावा में डिफरेंस. सो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा कि किडनी के पास इंफीरियर वेना कावा कैसे है. ओके, नाउ ये है एड्रीनल ग्लैंड. किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड. एंड दिस इज रेनल आर्टरी. एंड ये आपको नहीं दिख रहा होगा, रेनल वेन ब्लू वाला ही थोड़ा सा छोटा है. देखो ये रेनल वेन है. नाउ इट इज़ डोर्सल एओर्टा. नाउ ये जो किडनी का ये जो डिटेल है इसको अभी मैं हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आज किडनी करने जा रहे हैं. ओके, नाउ ये यूरेटर है, देखो ये दो है. ओके, यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा. ओके, सो किडनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि हम किडनी पढ़ने जा रहे हैं. सो किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन. ठीक है, सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी. नाउ इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा इट इज रेडिश ब्राउन. ओके, नाउ इट इज बीन शेप्ड. ये ऐसा शेप्ड होता है तो ये बीन का शेप है. ओके, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रा. ओके, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा क्या होता है मत पूछो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा. नाउ क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ये डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के क्लोज में होता है. ओके, नाउ इसका लेंथ देखो है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ है. सॉरी, ये लेंथ है. नाउ 5 to 7 सेंटीमीटर है. ये मैं बहुत कुछ छोड़ दी हूँ. ओके, नाउ 5 to 7 सेंटीमीटर विथ, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस एंड 120 to 170 ग्राम वेट. ओके, सो देखो गाइस, इसको डाटा को तो आपको लर्न करना होगा. मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रही हूँ. लाइक 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस से आ जाओ. यहाँ पर 2 + 3 करोगे तो 5 आ जाएगा. 5 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 7. तो 5 to 7 सेंटीमीटर विथ है, ये सेंटीमीटर. ओके, नाउ उसके बाद देखो 5 × 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. 10 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 12. तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है. ओके, 120 to 170 ग्राम वेट आपको याद करना होगा. देखो किलोग्राम नहीं है, ऑब्वियसली ग्राम होगा. तो 120 to 170 ग्राम वेट. एंड नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है जो बुक में नहीं दिया, लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट किडनी. वाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीवर. सो लेफ्ट किडनी हायर होता है एज कंपेयर टू द राइट किडनी. ओके, now our kidney is also called retroperitoneal or extraperitoneal. Why it is called retroperitoneal? Actually dorsal surface is attached to the dorsal abdominal wall. Okay, so only ventral surface of the kidney is covered by visceral peritoneum. So that's why this type of kidney is called extraperitoneal or retroperitoneal. Okay, now इसका lateral surface convex होता है और medial surface जो होता है वो concave होता है. ठीक है, सो अभी डायग्राम अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. उसके पहले आगे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं. नाउ हाइलम क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ अ किडनी अ नोच कॉल्ड हाइलम. ठीक है, देखो अभी ये किडनी है, हम लोग क्या होता है अभी इसको इधर से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ तक हम किडनी को इधर से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इधर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो अभी हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि ये कॉन्केव सरफेस है. ठीक है, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी, मतलब इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ अ किडनी एक नोच है. ठीक है, एक गड्ढा है जिसे कहते हैं हाइलम. ओके, यहाँ से क्या होता है? थ्रू दिस रेनल आर्टरी एंड नर्व एंटर्स. रेनल आर्टरी और नर्व, क्योंकि रेनल आर्टरी क्या होता है? आर्टरी ब्लड लाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो क्या होता है? रेनल आर्टरी एंड नर्व एंटर करता है और वहीं पर रेनल वेन एंड यूरेटर लीव्स करता है किडनी को. ठीक है, मतलब किडनी से वो निकलता है और रेनल आर्टरी एंड नर्व एंटर करता है. ठीक है, और ये हाइलम जो है लीड्स करता है रेनल पेल्विस के पास. अभी मैंने बताया कि किडनी को हम इधर से पढ़ रहे हैं तो ये हाइलम हो गया. उसके बाद आता है हमारा पेल्विस. ठीक है, रेनल पेल्विस
जो कि ब्रॉड, ये सॉरी ब्रॉड लिखा हुआ है BROAD, ब्रॉड फ्यूनल शेप्ड स्पेस होता है, मतलब ये ब्रॉड स्पेस होता है, उसे कहते हैं रेनल पेल्विस। जिसके बाद और आगे जाओगे तो वो विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस, वो बनाता है कैलिसेस। ओके, तो कैलिसेस भी दो टाइप का होता है, माइनर कैलिसेस एंड मेजर कैलिसेस। उसके बाद देखेंगे अभी माइनर और मेजर क्या है, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझेंगे। नाउ अब किडनी को हम इधर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आउटर लेयर जो होता है किडनी का वो टफ कैप्सूल होता है। व्हाई इट इज कॉल्ड टफ कैप्सूल, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो आपको 3 लेयर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। सो बस इतना याद रखना कि 3 लेयर से बना होता है। सो इट इज टफ कैप्सूल, आउटर लेयर। ओके, उसके बाद जब आउटर लेयर के अंदर जाओगे तो इनसाइड किडनी 2 जोन प्रेजेंट होता है। वो जोन्स कौन कौन से हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। इसको CM से याद रखो, चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉर्टेक्स एंड देन मेडुला। ओके, सो इनर वाला मेडुला होता है। अब मेडुला क्या होता है, वो डिवाइड करता है और फ्यू कोनिकल मासेस में बन जाता है, ठीक है। वो डिवाइड करके कोनिकल मासेस में बन जाता है, जिसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। ये इस टाइप से पिरामिड्स बन जाता है, 8 to 12 इन नंबर, ठीक है। 8 to 12 मेडुलरी पिरामिड्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेनल पिरामिड्स बन जाता है। नाउ ये क्या होता है, ये प्रोजेक्ट करता है कैलिसेस के पास, ठीक है। अभी मैंने बताया किडनी को हम किधर से पढ़ रहे हैं, इधर से। तो फिर इसके बाद ये पिरामिड जाता है कैलिसेस में। अभी हम लोग वहां पर देखे थे पेल्विस क्या होता है, पेल्विस इधर से जाता है कैलिसेस में, सॉरी यहाँ पर डायग्राम, पेल्विस इधर से जाता है कैलिसेस में, और ये क्या होता है, जो पिरामिड है ये इधर से जाता है कैलिसेस में, ठीक है। ओके, नाउ आउटर कॉर्टेक्स क्या होता है, एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। देखो ये मेडुलरी पिरामिड्स है, तो इसके बीच में जो स्पेस है, देखो ऐसे बहुत सारे 8 to 12 इन नंबर्स हैं, तो इसके बीच में जो स्पेस है वो कॉर्टेक्स अपने आप को एक्सटेंड करके इसमें अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से कॉलम ही है ना, कॉलम है देखो। तो ये जो होता है इसे कहते हैं रेनल कॉलम्स, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, जो NCERT में आपको नहीं दिया है नाम, बट आपको नाम पता होना चाहिए, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ उसके बाद हो गया ये किडनी खत्म। नाउ उसके बाद कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मैंने आपको हर चीज़ का फंक्शनल यूनिट बताया, जैसे हमारा क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लंग्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, बताना जरा मुझे कमेंट में। ओके, सो इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड इट इज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का जो भी स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सो नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज़ 1 मिलियन। आज हम सिर्फ किडनी कर रहे हैं। नाउ नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड इन अ रेडिएटिंग फैशन। ये अरेंज कैसे होता है, रेडिएटिंग फैशन में, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रेनल पिरामिड में, ठीक है। ये बुक में नहीं दिया, ये रेनल पिरामिड में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। ओके, अब देखो क्या होता है पेपिला, एक पेपिला टर्म है जो कि बुक में नहीं दिया बट डायग्राम में दिया है शायद। नाउ कलेक्टिंग डक्ट पासेस थ्रू द पेपिला विच लीड्स इनटू द रेनल कैलिक्स। क्या होता है, जो ये पिरामिड है ना, जो रेनल मेडुलरी पिरामिड है, उसका ब्रॉड बेस होता है, ये बेस हो गया, और जो एपेक्स होता है वो कोनिकल पोर्शन होता है, एंड दिस कोनिकल पोर्शन इज नॉन एज पेपिला, ठीक है। और यही पेपिला उसके बाद कहाँ जाएगा, ये आपको पता है, कैलिक्स में ओपन होगा, कैलिक्स के बाद कहाँ जाएगा, पेल्विस में ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये प्रोसेस चलता है, मतलब कि ये फिर कैलिक्स में ओपन होगा, कैलिक्स फिर पेल्विस में ओपन होगा, ठीक है। सो समझ गए, पेपिला कौन है, एपिकल पोर्शन ऑफ द रेनल पिरामिड, ओके, मेडुलरी पिरामिड। नाउ ये डायग्राम है जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा, इसलिए मैंने लिया है। रेनल कॉलम, देखो ये कॉलम है, ये अपने आप को कॉर्टेक्स जो है बीच में कॉलम बना ले रहा है और अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, ये कॉर्टेक्स अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है। देखो कॉर्टेक्स क्या होता है, डार्क कलर होता है और ग्रेनुलर होता है, ठीक है। और मेडुला जो होता है वो लाइट इन कलर होता है और स्ट्राइटेड स्ट्रक्चर होता है, ओके। सो ये बुक में नहीं दिया बट याद रखना, कॉर्टेक्स इसीलिए देखो ये ग्रेनुलर है, ओके। सो कॉर्टेक्स अपने आप को एक्सटेंड किया, तो ये रेनल कॉलम्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। नाउ इट इज रेनल पिरामिड, ठीक है। ये पिरामिड आपको पता है, रेनल पिरामिड। नाउ रेनल पिरामिड का जो एपेक्स पार्ट है ये क्या मैंने बताया था, पेपिला, ओके। और उसके बाद वो किसके पास जाएगा, कैलिक्स के पास। लेकिन कैलिक्स मैंने बताया 2 टाइप का होता है, माइनर और मेजर। तो आगे ये क्या होता है, ये जाता है कुछ 1 2 3 रेनल पेपिला मिलकर सबसे पहले जाते हैं माइनर कैलिक्स के पास, उसके बाद माइनर कैलिक्स ज्वाइन होता है आपस में एक दूसरे से, और वो बनाता है मेजर कैलिक्स, मतलब मेजर कैलिक्स थोड़ा और ब्रॉड होगा। उसके बाद ब्रॉड बेस उससे भी ज़्यादा ब्रॉड क्या होता है, पेल्विस, तो उसके बाद हो जाता है पेल्विस के पास, ठीक है। ये है रेनल आर्टरी, ये है देखो ये रेनल आर्टरी है, ब्लैक वाला रेनल वेन है, यूरेटर है, ये रेनल कैप्सूल है जो टफ कैप्सूल होता है, ठीक है। एंड दिस इज द डायग्राम जो क्लियर दिखाने के लिए मैंने लिया। दिस माइनर कैलिक्स
उसके बाद देखो ये मेजर कैलिक्स थोड़ा ब्रॉड हो गया। नाउ कॉर्टेक्स, इट इज़ रेनल पेप्ला, देखो इसका जो एपेक्स पोर्शन है हमारा मेडुलरी पिरामिड का। ओके, दिस इज पेल्विस, ठीक है, ये और भी ब्रॉड हो गया। दिस इज हाइलम, हाइलस कर सकते हो, जो नोच है। नाउ इट दिस इज यूरेटर, इट इज़ मेडुलरी पिरामिड्स एंड बीच में जो उसके कॉलम्स हैं दिस इज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है, रेनल कॉलम्स। नाउ दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम छोड़ना नहीं है इसलिए मैंने इसे ले लिया, बाकी तो मैं सब बता दी हूँ। तो देख लो ये रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ठीक है, रेनल वेन। नाउ रेनल पेल्विस, दिस इज पेल्विस, यूरेटर। नाउ पिरामिड, ठीक है, रेनल पिरामिड। नाउ रेनल कॉलम्स, रेनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड, इट इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज रेनल कैप्सूल, जो टफ कैप्सूल है। सो गाइस, होप आपको अच्छा लगा हो। गाइस, इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर you, then please like and subscribe my channel and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.